हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेरिफिकेशन याचिका के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे कल जो आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। जानेंगे निष्कर्ष की स्थितियाँ क्या हैं और किस प्रकार से बीएड चयनित सेफ हुए हैं, क्या शर्त रखी गई है, सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको हम अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी खबर आप सभी के सामने है। देश भर के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। साथियों, अब ये पूरा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो कल की सुनवाई हुई है उस पर डिटेल्ड जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है। तो साथियों, सर्वप्रथम लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई नियुक्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उनको नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। अब यहाँ पर साथियों आप सभी को स्पष्ट हो रहा है, इस खबर में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। साथियों, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जैसा कि आप सभी को हम अवगत करा दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट आउट करिए कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उनको नौकरी मिली थी। यानी कि जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें बीएड को जो है स्पष्ट तौर पर एक कहीं ना कहीं जो है योग्यता दी गई थी कि वो जो है भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन साथियों, आप देख रहे हैं ये फैसला जो है 11 अगस्त 2023 का जो है उसको रिव्यू करते हुए एक बड़ा फैसला फिर से दे दिया गया है। और जो बीएड डिग्री धारक विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया था, योग्यता रखी गई थी, उनकी जो चयन सुनिश्चित हुआ है, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है। अब दूसरी तरफ साथियों, यहाँ पर जो शर्त लगाई गई है, शर्त में क्या लिखा गया है कि एक शर्त यह भी है किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य ना माना हो या कोई शर्त ना लगाई हो। यानी इसका सीधा सा अर्थ होता है जो सब्जेक्ट टू आउटकम की बात की जा रही है। तो साथियों, सब्जेक्ट टू आउटकम की जितनी भी भर्तियां हैं, किसी भी राज्य की भर्तियां हैं, अगर उनमें बीएड अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है तो स्पष्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम होने के कारण वो जो है बाहर किए जा सकते हैं। इस आदेश में यही स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों, ये स्पष्ट हो गया कि एक बड़ा क्लेरिफिकेशन जिसका प्रयास था, आखिरकार उसका निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। अगर बात कर लें साथियों उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा मित्रों के माध्यम से भी अपना पक्ष रखा गया। लेकिन साथियों, उनकी याचिका को कहीं ना कहीं सुनने की अगर बात कर लें, उनके बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको जो है सुने बगैर जो है पीठ उठ चुकी है, ऐसा स्पष्ट रूप से यहाँ पर इंगित किया गया है। लेकिन साथियों, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी, यानी जो विज्ञापन जारी किया गया था और उसमें बीएड की योग्यता शामिल थी, तो अगर बीएड अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है तो वो नौकरी में बने रहेंगे। बशर्ते क्या है कि उनका जो है स्पष्ट तौर पर उनको नियुक्ति पत्र या उनकी नियुक्तियां जो है 11 अगस्त 2023 के बाद ना हुई हो, या हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं जो
भर्ती चैलेंज ना की गई हो, यानी उनका नियुक्ति पत्र जो है कोर्ट के आदेशाधीन ना हो। जैसे कि आपने देखा कि आपके स्पष्ट तौर पर छत्तीसगढ़ का मामला निस्तारित हुआ है और वहां से भी कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा ही मामला बिहार में भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आया, उसको भी निस्तारित किया गया है। तो साथियों, इस फैसले का सीधा सा अर्थ यही है, क्लेरिफिकेशन के माध्यम से बस इतना स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने क्लेरिफिकेशन मांगा था, तो एक बार फिर से 11 अगस्त 2023 से पहले के जितने बीएड चयनित हैं उनके परपेज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रिव्यू करते हुए ये निष्कर्ष निकाला है। तो साथियों, ये स्पष्ट हो गया है कि, लेकिन साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती वाली बात ये निकल कर आ रही है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाली भर्तियाँ हैं उनके लिए क्या होगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम की जो भर्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अब भी प्रभावित होंगी, जिस प्रकार से ये रिव्यू निकल कर आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अगर साथियों बात करें कि स्पष्ट तौर पर भर्तियों को लेकर के, तो आपका बिहार में लें तो 22,000 करीब शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो बीएड के थे उन्हें बाहर किया गया, और छत्तीसगढ़ में लगभग जो फैसला आया है लगभग 3500 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। इसी तरीके से कल एक उत्तराखंड का भी फैसला जो है हुआ है, वहाँ पर भी स्थितियाँ देखी जा रही हैं, यानी सब्जेक्ट टू आउटकम की जितनी भी भर्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। अब आगे आने वाले समय में जो आपका ऑर्डर आएगा, अभी ऑर्डर नहीं आया है, लिखित ऑर्डर आने पर और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर कोर्ट ने और क्या क्या चीज़ें उसमें इंगित कराई हैं। फिलहाल साथियों बात कर लें कि उत्तर प्रदेश जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके हित प्रभावित होंगे, ऐसा बात की गई है कोर्ट में, यहाँ पर आपको इंगित कराया गया है। एडवोकेट ने कहीं ना कहीं पूरा प्रयास किया गया है और लगभग जो है अकेले उत्तर प्रदेश में 34,000 बीएड डिग्री धारक जो है चयनित हुए थे। तो साथियों इस प्रकार जो है आपको देखने को मिल रहा है, एक बड़ा फैसला आप सभी के सामने है, लेकिन शर्त भी बहुत अहम है, क्योंकि शर्त के आधार पर सब्जेक्ट टू आउटकम की जो भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं अब भी प्रभावित हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो जिस प्रकार साथी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई गई थी, ये मध्य प्रदेश जो है राज्य सरकार के माध्यम से लगाई गई थी, और जो आपका मैटर डिसाइड हुआ था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उस बिहाफ पर। लेकिन साथियों अब यहाँ पर अगर बात कर लें कि जो आपके सभी राज्यों की जो ये आपकी भर्तियां हैं, जिस बिहाफ पर आप देख रहे हैं कि एक फैसले की स्थिति को क्लियर करना था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम के अभ्यर्थियों के जो बीएड डिग्री धारक हैं और उनका चयन सुनिश्चित हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी वो बिल्कुल सेफ नहीं हो रहे हैं। अब उनके लिए आप सभी को पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का, उसमें क्लेरिफिकेशन कई याचिका डाली जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी रिव्यू पिटीशन नहीं डाली गई है। उनके पास रिव्यू पिटीशन का अभी विकल्प है अगर वो अपनी बात को रखना चाहें। यहाँ पर क्लेरिफिकेशन का अर्थ था, तो क्लेरिफिकेशन पर निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। जिन विज्ञापनों में या जिन भर्तियों में बीएड को योग्यता के रूप में शामिल करते हुए ये विज्ञापन निकाला गया था, उनमें जो है बीएड का चयन सुनिश्चित हुआ था, तो वो बीएड डिग्री धारक बिल्कुल सेफ हैं। अगर उनके चयन या विज्ञापन जारी होने के बाद में अगर कोई केस हुआ है, केस किया गया है और ये स्पष्ट हो रहा है कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो कोर्ट के आदेश के अधीन होंगी, तो ऐसी भर्तियों को सब्जेक्ट टू आउटकम की स्थिति पर माना जाता है। तो ऐसी भर्तियां प्रभावित होने का चांस दिख रहा है, जिस प्रकार से ये कल की सुनवाई के बाद आज निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो साथियों आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा आखिरकार जो है भर्तियों पर किस प्रभाव से ये आदेश लागू होगा। ये सारी चीज़ें जो है कल कोर्ट में क्लियर कर दी गई हैं, एक बड़ी और महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बाद। लेकिन साथियों आप सभी को स्पष्ट कर दें, अभी भी आप देख रहे हैं कि निष्कर्ष की स्थितियों पर अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं अभी भी स्थितियां बिल्कुल क्लियर कट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम के जो भर्तियां हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती दिख रही हैं, जैसा कि यहाँ पर खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। और बस सारी चीज़ें क्लियरफाई तभी होंगी जब जो है लिखित जजमेंट आएगा या लिखित ऑर्डर कोर्ट का आने पर और भी चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिर और क्या क्या स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। फिलहाल साथियों पूरी तरीके से जो है फैसले का रिव्यू करते हुए ये निष्कर्ष निकाला गया है। तो साथियों आप सभी को पता है पूरी तरीके से जो मांग की जा रही थी कि जो गजट रद्द किया गया है 2018 से, तभी से इस फैसले को प्रभावी माना जाए। लेकिन साथियों
उसके बाद जो है राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला आया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मैटर डिसाइड किया था। तो 2021 में वो डिसाइड हुआ था, तब से जो है इस मामले को जो है प्रभावी माना जाए ऐसा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अंततः हमने आपको अवगत कराया था जिस प्रकार से 13 मार्च का आर्डर था कि 11 अगस्त 2023 से पहले की नियुक्तियों को लेकर के बात की गई थी और अंततः वही निष्कर्ष निकल कर आ गया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले के जो भर्तियां हैं उन पर ये फैसला निकल कर आ चुका है। तो साथियों सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आर्डर आने पर क्लियर होंगी। फिलहाल साथियों निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि इस प्रकार से फैसले का कहीं ना कहीं परिप्रेक्ष्य देखने को मिल रहा है। तो पूरी जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे, जैसे ही कोर्ट का आर्डर आता है क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों ये जो महत्वपूर्ण फैसला है कहीं ना कहीं अभी इसको लेकर के चीज़ें क्लियरिफाई होनी शेष है कि आखिर और क्या चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से निकल कर आएंगी। फिलहाल साथियों जो चीज़ें क्लियर हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे जो हमारे बीएड अभ्यर्थी हैं उनका चयन सुनिश्चित हुआ था, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, क्या विकल्प है आप सभी के सामने और क्या इस आदेश की स्थितियां हैं उस पर भी यहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें अवगत करा दी हैं। अभी अगर बात करें किस राज्य में किस प्रकार से प्रभावी होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ के भर्ती के नेचर पर डिपेंड करेगा और वहाँ किस प्रकार से क्या स्थितियाँ थी, क्या विज्ञापन था, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जितने भी साथी हैं किसी भी राज्य से हैं और अगर भर्तियों में आपका चयन सुनिश्चित हुआ है तो इन सभी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं एक बार जो है मूल्यांकित कर सकते हैं, एक बार समराइज कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से फैसला लागू होगा। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से स्पष्ट हो सकेंगी जिस तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें अवगत कराई है। तो मिलते हैं फाइनल अपडेट के साथ जैसे ही आर्डर निकल कर आता है और क्या चीज़ें मेंशन होंगी। पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से जो है बहुत बड़ी स्थिति क्लियर होगी। यहाँ पर साथियों बात कर लें किसी भी तरीके से ये किसी भी हित या अहित का फैसला नहीं है, कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक बड़ी स्थिति क्लियर की है। जो अभी तक विवादों की स्थिति बनी हुई थी कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ी स्थिति क्लियर कर दी है कोर्ट ने अपने फैसले में एक बार फिर से, यानी 11 अगस्त 2023 के बाद एक बार फिर से जो है बड़ा फैसला दे दिया गया है। तो साथियों फाइनल जजमेंट जो आपका लिखित आर्डर आने पर और भी चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे ही जो भी स्थितियाँ होंगी हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।